आए हम परमेश्वर के वचन में से 6वां कलमा पढ़ेंगे और 6th वर्ड जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला वो देखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19 बाब और उसके 30 आयत में यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और इस वर्ड को बोलने की बोला है जो इसमें बहुत ज्यादा क्या है, खास बात है। यीशु मसीह क्रूस पर जितने भी वर्ड बोले हैं, जितनी भी वानियां बोली हैं, जितने भी कलमे बोले हैं, उन हर एक में एक खास बात है। हर एक में कुछ खास भेद है। हर एक जो बोला गया है यीशु मसीह के द्वारा उसमें हमें सिखाया गया है। और उसमें जो आप बातें देख सकते हैं, वचन देख सकते हैं, वो बहुत खास है। और खास तौर पर हमारे मसीहों लोगों को इसमें सीखना चाहिए। और जब हम ये 6th वर्ड देखते हैं और जब हम ये 6वां कलमा देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। याद रखिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं। तो मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि यीशु मसीह इतना ज्यादा मतलब कि सर से लेकर पैर की तली तक छलनी है, पर लेकिन वो हर वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। वो हर वचन को जो उसके विषय में, उसके जन्म के रिलेटेड, उसका इस दुनिया में आने के रिलेटेड और उसके पाम संडे के टाइम पे राजा बनने के रिलेटेड और उसकी जितनी भी कुर्बानी के रिलेटेड, हर चीज के रिलेटेड जो आप उस कथा में एक एक चीज होते देख रहे हैं ना, उन सब के रिलेटेड जब आप देखेंगे ना तो सब यीशु मसीह ने उन वचनों को क्या किया है, पूरा किया है। और ये पूरा शब्द इसलिए किया है ताकि सब जाने कि वो जो करने आया था वो क्या करके गया है, पूरा करके गया है। उसने अधूरा नहीं छोड़ा कुछ भी कहा। यीशु मसीह का जो जीवन का सफर था इस संसार में 33.5 साल का, उसने अपनी जिंदगी में जो वाक्य उसके रिलेटेड, जो भविष्यवाणी उसके रिलेटेड की गई थी, वो सब की सब यीशु मसीह ने क्या की है, पूरी की है। आप उसके जन्म से लेकर मृत्यु और जी उठने और आने के समय तक भी आप उसकी भविष्यवाणी को वचन में देख सकते हैं। और जो क्रूस तक की भविष्यवाणी थी ना, यीशु मसीह ने वो सारी एक एक पूरी की है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, पूरा हुआ। ठीक है। दूसरा क्या काम पूरा करना था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि लोग उद्धार पाए, पापों से आजाद हो जाएं, शराबों से आजाद हो जाएं, बीमारियों से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर आप सबके पाप अपने ऊपर ले लिए और सबके श्राप अपने ऊपर ले लिए। वो खुद पापी बन गया, वो खुद श्राप उसने अपने आप के ऊपर लेके श्रापित बन गया। क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो क्या श्रापित है। उसने अपने जन्म की भी भविष्यवाणी को पूरा किया, उसने जो उसकी सेवकाई में भविष्यवाणियां थी उसको भी उसने पूरा किया, और जो उसके विषय में सब जितने भी भविष्यवक्ता आए थे उसके बारे में जो बोला था उसने उसको भी पूरा किया। उसने पाम संडे के टाइम की जो भविष्यवाणी थी उसको भी पूरा किया। उसके मरने के बारे में, गाड़े जाने के बारे में भविष्यवाणी थी उसको पूरा किया। यीशु मसीह के कैसे वो मारा जाएगा और कैसे उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा, कैसे उसके साथ क्या होगा। जो यशायाह 53 में जब आप पढ़ते हैं तो पूरा हवाला पढ़ते हैं कि कैसे उसके साथ क्या क्या होगा और कैसे उसका जो शक्ल है पहचानी भी नहीं जाएगी और कैसे उसके साथ क्या क्या होगा। वो सारा कुछ भविष्यवाणी यीशु मसीह ने क्या की है, पूरी की है। अगर भजन संहिता 69 उसकी 21 में देखेंगे तो उसको पित्त पिलाया, उसको सिरका पिलाया, वो भी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की है। अगर 129 अगर 3 में देखें तो कि उसके पीठ पर हल चलाया गया, वो भी भविष्यवाणी क्या हुई है,
पूरी हुई है। पीठ पर हाल चलाया गया मीन्स उसको क्या मारेंगे, कोड़े मारेंगे, वो भी भविष्यवाणी पूरी हुई है। अगर भजन संहिता 22 उसके 16 में अगर देखें तो वहाँ लिखा है कि उसके हाथ और पैर जो है ना वो छेदा गया, वो भी भविष्यवाणी, हाथ और पैरों के छेदे जाने की भविष्यवाणी भी क्या हुई है, पूरी हुई है। जकरिया ने जो भविष्यवाणी की थी 12 और उसके 10 में कि गवाही देगा और उसकी जो क्या पाएगा, दृष्टि पाएगा, तो वो भी भविष्यवाणी क्या हुई है, पूरी हुई है। यीशु मसीह के उस समय क्रूस पर ये सारी भविष्यवाणी क्या हुई है, पूरी हुई है। और याद रखिए जितनी भी भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में की गई थी वो सब के सब यीशु मसीह ने पूरी की है। जो कुर्बानी देने आया था उस कुर्बानी की भविष्यवाणी पूरी की, जो प्याला उसने पीना था उसको उसने पूरा किया है, उसको अधूरा नहीं छोड़ा है। जो काम पिता ने उसके साथ वायदा किया था, जो बाप और बेटे में वायदा था, उसको भी उसने क्या किया है, पूरा किया है। उसने बाप की बात को और उसकी इच्छा को पूरा किया है। याद रखें, इससे हम भी सीखना है कि हमने भी अपनी जिंदगी के एंड तक सब कुछ क्या करना है, पूरा करना है। और ये भी देखेंगे कि उसने दुनिया से प्यार किया, उसने पापों और शराबों और बीमारियों और छुटकारे के लिए जो लोग उसके पास आए थे वो काम भी उसने क्या किए हैं, पूरे किए हैं। उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है और उसने अपने पूरे संसारिक सफर में, इस शारीरिक सफर में, इंसानी सफर में उसने पूरे का पूरे जो काम, जो मकसद था और जो कुर्बानी का मकसद था, सबसे ज्यादा उसने वो पूरा किया है। ठीक है, कुर्बानी देनी थी। यीशु मसीह का आना इसलिए था ताकि जो लोग गुनाह में पड़े हैं वो आजाद हो जाएं। उनके लिए उद्धारकर्ता, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर की उन्हें जरूरत थी। उन्हें वो बड़े की जरूरत थी जो परमानेंट हो, उन्हें वो बड़े की जरूरत थी जो उनके लिए सदा के लिए जिंदगी दे। पर लेकिन ये मुमकिन तो नहीं था संसार में, और इस संसार के लोग तो उसे पूरा नहीं कर सकते थे और संसार की चीजें तो ये पूरा नहीं कर सकती थी। पर यीशु मसीह को आना पड़ा, इसलिए उसने वो सब कुछ जो करना चाहिए था वो पूरा किया। यीशु मसीह ने कुर्बानी को पूरा किया। कुर्बानी देने के लिए खास तौर पर यीशु मसीह आए थे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए। याद रखिए जब यीशु मसीह अपनी कुर्बानी दे चुका था ना, सब कुछ जो उस टाइम उस घड़ी हो चुका था ना, तो यीशु मसीह ने ये कहा था कि पूरा हुआ, कि जो मेरे विषय में कुर्बानी देने के बारे में कहा था ना, पूरा हुआ। उसने जो भार लोगों का उठाना था वो उसने पूरा कर दिया, जो उसने सब कुछ सहना था वो पूरा कर दिया, जो भार अब सारे जगत के भारों को उठाना था और वो सब कुछ उसने उसको पूरा कर दिया है। सेवकाई उसने पूरी की है, कलाम उसने पूरा किया, छुटकारा उसने पूरा दिया है, पिता की मर्जी को पूरा किया है, इंसानी सफर को पूरा किया है, और जो वायदा उसने परमेश्वर और लोगों के साथ किया पूरा किया है। और जो भी पूरा बचपन से लेकर अंत तोड़ी तक था ना, उसने सब कुछ क्या किया है, पूरा किया। इससे हम क्या सीखते हैं, हम क्या सीखते हैं? याद रखें, वो शब्द ना रहे यीशु के, उसके शब्दों से हमें सीखने को मिलता है कि आपकी सिचुएशन चाहे कैसी मर्जी क्यों ना हो, आप जितने मर्जी शलनी क्यों ना हो, आप जितने मर्जी दुख में क्यों ना हो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर लेकिन परमेश्वर के किए हुए काम को क्या करें, पूरा करें, सेवकाई को पूरा करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाइयां नहीं करते हैं और अपने काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेवकाई नहीं कर रहे हैं तो यीशु मसीह से देखें कि यीशु मसीह ने पूरी सेवकाई को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम भी क्या करें, पूरा करें, पूरी सेवकाई करके जाएं, अंत तोड़ी तक करके जाएं। जैसे यीशु मसीह ने अंत तक अपने शरीर में होकर अंत तक अपनी उस पूरा किया है ना सेवकाई को, हमें भी करना है। ठीक है, हम मसीहों को बैठे नहीं रहना है, चुपचाप नहीं रहना, अपने कामों में नहीं खो जाना है, संसार में नहीं खो जाना, अपने दुखों और तकलीफों, दर्दों और पीड़ों में नहीं खो जाना है, बल्कि उस तक क्या करना है, सब काम को पूरा करना है।
जो हमारे विषय में हमारे लिए खुदा ने जो भविष्यवाणी की है ना, उस तक हमने पूरा करना है। ठीक है, जो हमने खुदा का काम करना है वो पूरा करना है। हमने खुदा के वचन को क्या करना है? पूरा करना है। हमने खुदा की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। हमने खुदा की आज्ञा के अनुसार करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। हालेलुया।